Hello students, welcome to my YouTube channel VR Publication। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पावर शेयरिंग करेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियों के साथ शुरुआत करते हैं। इन दोनों स्टोरीज से हम यह समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग डिमांड्स को कैसे हैंडल किया जाता है। इन स्टोरीज से हमें यह समझने में भी मदद मिलेगी कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो कि एरिया में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी बाउंड्री फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी पॉपुलेशन नियरली 1 करोड़ है जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है। अब हम देखते हैं बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन मींस बेल्जियम में जातीय बनावट। 59% जो फ्लेमिश कम्युनिटी है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। 40% जो वलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है। रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकिंग है और वलोनिया में रहते हैं। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। अब देखते हैं बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन मींस जातीय बनावट। 59% जो फ्लेमिश कम्युनिटी है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। 40% जो वलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है। रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकिंग है और वलोनिया में रहते हैं। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, इसमें 59% डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% जर्मन स्पीकिंग है वो वलोनिया रीजन में रहते हैं। जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का वो ब्रुसेल्स है। यहाँ पे 80% फ्रेंच और 20% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग पीपल हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं इनमें यूजुअली टकराव रहता है। यह टकराव या कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहता है, अब हम इसके कारणों को देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग पीपल। बेल्जियम को 1830 में फ्रीडम मिली और तब से ही फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वहां पॉलिटिकली और सोशली ज्यादा डोमिनेंट रही। डच स्पीकिंग कम्युनिटी की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बाद में हुई और इनकी एजुकेशन को बेनिफिट भी इनको बाद में मिले। ये जो गैप था प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट का, इससे दोनों कम्युनिटीज के बीच में टकराव बढ़ गया और 1950s और 1960s के बीच में ये टकराव ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा टकराव ब्रुसेल्स में दिखा बिकॉज ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग पीपल थे वो माइनॉरिटी में थे, जबकि पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल हैं वो मेजॉरिटी में थे। अब हम स्टडी करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। यह तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसकी पॉपुलेशन नियरली 2 करोड़ है। इट मींस हरियाणा के बराबर। श्रीलंका में 74% पीपल सिन्हाला बोलते हैं एंड 18% पीपल तमिल बोलते हैं। में भी यहाँ 2 सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है और इंडियन तमिल्स जो 5% है। जो 18% तमिल स्पीकिंग पीपल, इसमें 13% श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं एंड 5% इंडियन तमिल बोलते हैं। श्रीलंका में 4 रिलीजन है, बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी। बुद्धिज्म जो है ये सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं। इस्लाम एंड हिंदुइज्म ये तमिल स्पीकिंग पीपल हैं। क्रिश्चियनिटी ये 7% है और ये सिन्हाला एंड तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सिन्हाला कम्युनिटी ने अपनी मेजोरिटी के बल पर गवर्नमेंट पर डोमिनेंस सिक्योर किया। इस वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने एक सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किया
सिन्हाला सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। अब देखते हैं सिन्हाला एक्ट। सिन्हाला एक्ट क्या था? 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड करके सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की रिकॉग्नाइज किया गया। श्रीलंका में यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती थी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से श्रीलंकन तमिल्स में एलियनेशन की फीलिंग इंक्रीज हो गई। उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो उनके इक्वल राइट्स को डिनाई कर रही हैं और अब उनके साथ जॉब और अपॉर्चुनिटीज में भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। एज ए रिजल्ट सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज में जो रिलेशंस थे वो बिगड़ते चले गए। 1980 में बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने और उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने की डिमांड की श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। दोनों कम्युनिटीज में डिस्ट्रस्ट ने बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया एंड इट टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर। 2009 में ये सिविल वॉर एंड हुआ। अब देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियन लीडर्स ने डिफरेंट पाथ चूज किया। उन्होंने जो रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं इनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट की ताकि वो एक ऐसी अरेंजमेंट करें जिसमें सब एक साथ मिलके कंट्री में रहें। अब देखते हैं बेल्जियन मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। So the next topic is the elements of Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Single community कोई भी अकेले डिसीजन नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट जिसमें दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन एक ही लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग करते थे, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। चाहे वो जहां भी रहे, एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं, एक ही जो लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका इलेक्शन करते थे। Why is पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इससे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। सेकंड इज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है उसकी स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। जो फर्स्ट रीजन है वो प्रूडेंशियल है और सेकंड रीजन है वो मॉरल है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर भी कर सकते हैं, जैसे पूरे कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी की जा सकती है, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर शेयरिंग को हम एक ऐसे रूप में भी देख सकते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। जो पावर में हैं इन्हें ये कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं।